मंत्री है, जातिवादी मानसिकता का प्रधानमंत्री है। बात कर रहे थे सत्ता में आए थे तो जातिवादी इस देश में मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये जातिवादी है। मोदी जी थोड़ी जातिवादी। हाँ, मोदी चुनावी रैलियों में संबोधित करते, मैं कहता हूँ मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ। जब 14 में आए थे तो कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदू जाग गया, सत्ता में बैठा दिया। तो चुनावी रैलियों में कहने लगे, कभी कहते मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहता हूँ मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ। जब अलीगढ़ चुनावी रैली संबोधित करने जाते हैं तो कहते हैं मुसलमानों से मेरा पुराना संबंध है। जिसका जितना विरोध होता है वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो फैसला किया देश हित में किया है। ये बताइए बिहार वापस तो नहीं लेंगे ना? जब नहीं लेंगे, देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी भारत में पहला मुख्यमंत्री है। चलाएंगे हम अगर वापस? बिल्कुल नहीं वापस होगा। हम कठमुल्ला लोग हैं। एक बात, हम कठमुल्ला लोग चाहते हैं मोदी जी 15 साल रहे, अभी 9 साल में कुछ लोगों की आंखें खुली है, 15 साल में सबकी आंखें खुल जाएगी। पूरे देश में 57 विश्वविद्यालय हैं, उसमें मात्र 1 अनुसूचित जाति का है, 5 पिछड़ी जाति के, 1 जनजाति का है। ये क्यों हो रहा है इस तरह से भेदभाव यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में, कुलपति में? जब हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो क्या हम विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर, कुलसचिव नहीं बन सकते? ब्राह्मणों को इतना मारा जा रहा है, सवर्णों को इतना मारा जा रहा है, तब तो किसी को दर्द नहीं होता है। इसमें लाभ है ना, हिंदू मुस्लिम पहले करके मरवाया, अब SC ST वर्सेस सवर्ण करके मरवाएंगे। ये लड़ाई इतना करा देंगे, इतना करा देंगे, इतना करा देंगे कि देश को बर्बाद कर देंगे। जो है 14 में आए थे, गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना दिया देसी वाली दूध पियो और जो मिथुन है वो का खाओ, समझे? ये जानवरों को भी बांट दिए। गाय माता के भी नहीं हुए आप, गाय माता के भी नहीं। देखिए नंबर 1 बात, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती जब पिछड़े और दलितों का आती है, कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और उसके बाद ये किसके लिए रखते हैं? ये सवर्णों के लिए रखते हैं। और सुनिए 57 तो क्या पता है? ये लोग कठमुल्लों के बारे में कब सोचेंगे? हमारे जैसे कठमुल्ला। ये बताइए कठमुल्ला सुन के हंसी। लेकिन नहीं एक समाज ऐसा था हमारे देश में, वो ये मानता था खाता ना भाई जो मोदी जी कहे सही। अब वही समाज अब विरोध पे उतर आया। ये समझ में नहीं पहले आया। मानते थे कि जो मोदी जी कह दे वही सही है। देखिए मोदी जी ने कहा हिंदू खतरे में है, अब मोदी जी को मान लिया था, सत्ता में बैठा दिया उनको। अब लेकिन अब हिंदू खतरे में नहीं है, अब सवर्ण खतरे में है मोदी जी की सरकार में। जैसे ब्राह्मण अभी भी भड़का रहे हैं। अखिलेश जीतने न पाए, लेकिन अखिलेश को 27 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यादव जी, इस देश में जब से UGC आया है उसके बाद से ही पूरी तरह से जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। एक वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो तो सेफ हो, इस तरह के जो नारे थे चुनाव से पहले इतना कारगर साबित हुए कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में लौट पाई। लेकिन अब UGC को लेकर के वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कभी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी कुछ बुरा नहीं कर सकते। बातचीत करेंगे, हम लखनऊ में हैं, राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या नाम हो आपका? जितेंद्र पाठक नाम है। पाठक जी, क्या UGC का आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं। काहे लिए विरोध कर रहे हैं? क्या दिक्कत आ गई? ये बांटने वाला कानून है, ये बांटने वाला कानून है। नहीं, वो तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है और हम एक कर रहे हैं। नहीं, इसमें एकता कहाँ है? इसमें तो बांटने की मानसिकता है। क्या बांटने जैसा क्या दिखा आपको UGC में, ये बताइए, आप मेन पॉइंट बताइए। भाई सारे छात्रों को समान अधिकार दीजिए। वहाँ पर क्या दिक्कत? समानता के अधिकार के लिए तो UGC आया है। UGC में समानता कहाँ है? नहीं, UGC का डेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि 118% जातिगत भेदभाव बढ़े हैं। ये डेटा बता रहा है UGC का, तब जाकर के नियम लाया गया। इसे हवा में नियम नहीं है। ये शिकायतें कितनी थी और कितने छात्र हैं, कैसे डेटा है एकत्र किया है? नहीं, कई गुना बढ़ा है जातिगत भेदभाव। और जातिगत भेदभाव किसके साथ बढ़ेगा ये बताइए आप। वो होगा जिसे आप नीच समझते हैं, अधम समझते हैं, अपने से नीचे समझते हैं, उन्हीं के साथ जातिगत भेदभाव होगा। मान लीजिए आप डेटा अगर ऐसे एकत्रित करें कि आज एक बलात्कार की घटना हुई 1000 लोगों के बीच में या 1 लाख लोगों के बीच में, वो कल 2 शिकायतें और आई और आप कहो कि 100% बढ़ गया, तो ऐसा तो है नहीं। अपराध जो बढ़े हैं वो कितने छात्रों के बीच में ये शिकायतें आई हैं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं मुसलमान ये भारत में सुरक्षित रहेंगे? हाँ, मुसलमान रहना चाहिए। कह रहे हैं जब यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित हिंदुए नहीं है खतरे में। हाँ, हम कठमुल्ला लोग हैं, हम कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? वो तो कह रहे पहले आपको भेजते थे, आपको कहते थे भैया कि ये इनसे बच के रहना, खतरे में हो।
अब जाति जाति में लोग कह रहे हैं खतरा बढ़ गया। खतरा तो सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। माइनॉरिटी का नाम पर ये शासन, ये प्रशासन दमन कर रहा है SC ST OBC का। अच्छा, सामने चेहरा बनाएगी मुसलमानों का और दमन होगा आप ही लोगों का। तो UGC का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं UGC का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, अपर कास्ट के, जो चाहे पंडित जी हों, ठाकुर साहब हों, भुइयार साहब हों, वो कार्यकर्ताओं की तादाद खत्म हो रही थी। तो कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाएंगे जब वो पढ़े लिखेंगे, नहीं तो तादाद बढ़ेगी। मैं समर्थन कर रहा हूँ UGC का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आपने दे दिया कि वो अनपढ़ बनाने जा रहे हैं। अनपढ़ बनेंगे तभी तो RSS और भारतीय जनता पार्टी झंडा ढोएंगे। और वो पढ़ चुके थे, समाज से सबसे ऊपर उठ चुके थे, सारे IAS IPS वही लोग हैं। जब वो एक दो नस्ल नीचे जाएंगे, उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तभी वो लोग भारतीय जनता पार्टी और RSS झंडा ढोएंगे, क्योंकि उनके पास अब कार्यकर्ताओं की कमी पड़ने लगी है। नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई से रोकने जा रहे हैं? क्या तर्क रोकना पड़ेगा ही। क्या तर्क है? क्योंकि इस देश के प्रशासन पे 5% 10% लोग हैं, उनकी आबादी अनुपात 80% है जो शासन प्रशासन पे कब्जा किए हुए हैं। उनको रोकना पड़ेगा ही, उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि समाज में सब लोग बराबरी के लिए जीते हैं। कि कोई माँ के पेट से अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं पैदा होता, ये सरकार बनाती है। नेताजी कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे थे आपकी पार्टी के द्वारा। अब उनका विरोध हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं, ज्यादातर वही विरोध कर रहे हैं जो कभी कहते थे कि ये मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इससे पहले एक नारा और था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक नंबर का नारा था, पूरे देश में फिट भी बैठा। देश में 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने पिछड़े वर्ग से। अपने को खुद बिहार में रामविलास पासवान जी के मन से कहा। पासवान जी ने कहा था कि मैं अछूत हूँ, दलित का बेटा। उन्होंने कहा मैं पिछड़े समाज का बेटा हूँ, दलित और पिछड़े मिल जाए तो देश में सरकार बन जाएगी। तो 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, देश की जनता ने जिताया, दलितों पिछड़ों ने जिताया, अगड़ों ने जिताया। अब बनने के बाद देश का प्रथम नागरिक दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने दूसरी बार बने, फिर बनने के बाद देश के प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया। आज जो प्रधानमंत्री जी ने, इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को कांग्रेस ने जो काका कालेकर आयोग बना था, मंडल कमीशन बना था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया और उसका चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहिर जो रामटेक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनको बनाया। और आज UGC पूरे देश में ला करके 90% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो छात्र थे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, कुलपति प्रोफेसर नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए एक रास्ता खोजा। और इसमें एक कार्यकर्ता सबसे ज्यादा कोई कार्यकर्ता नहीं, 31 कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया, जिसमें 12 लोग सवर्ण समाज से, उसमें 8 ब्राह्मण समाज से हैं, SC के भी हैं, वो भी सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी के लोग हैं उसमें, और पढ़े लिखे लोगों ने तय किया है। और तब जाकर के हो क्या रहा है देश में। अभी देख रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, कह रहे हैं कि UGC हमारे पीढ़ियों के लिए वो बर्बाद करने के लिए। अब देख, ऐसा है कि उनको गलतफहमी हो गई, वो नेता बनना चाह रहे हैं। इससे पहले एक क्या कमी थी? अरे एक PPS थे, मुख्तार अंसारी के LMG पकड़े थे शैलेंद्र सिंह, और चुनाव लड़ने चले गए, निर्दल हुए, जमानत जब्त हो गई। बाबा हरदेव सिंह की जमानत जब्त हो गई। ये लोग नौकरी करें, नेता मत बने। ठीक है, हम ही कह रहे हैं UGC ला करके जो आपने काम किया उसका विरोध क्यों हो रहा है? आखिर क्या दिक्कत? हर चीज का विरोध होता है, और जिसका जितना विरोध होता है वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो फैसला किया देश हित में किया है। ये बताइए, बिहार में तो नहीं लेंगे ना? जब नहीं लेंगे, देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी भारत में पहला मुख्यमंत्री चलाएंगे हम, अगर वापस बिल्कुल नहीं वापस होगा। जाति जनगणना बिहार में नीतीश जी कराए, सरकार में आए कि नहीं आएगा। बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोग बनाए हुए हैं और वहाँ लागू है। पूरे देश में विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोग बनना चाहिए, और देश में जितने कुलपति कुल सचिव हैं, अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोग और प्रोफेसर बनने चाहिए। आज पूरे देश में 57 विश्वविद्यालय हैं, उसमें मात्र 1 अनुसूचित जाति का है, 5 पिछड़ी जाति के, 1 जनजाति का है। ये क्यों हो रहा है इस तरह से भेदभाव यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में, कुलपति में? जब हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो क्या हम विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर कुल सचिव नहीं बन सकते? ये प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। नेताजी ने बताया। नेताजी क्या है, जिसको मलाई मिलता है ना, वो और मलाई मिलता रहे, और मलाई मिलता रहे, और मलाई मिलता रहे।
सब बेवकूफ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं श्री राम तिवारी हूँ, अखिल भारतीय सर्वजन हित तिवारी पार्टी जी भी भाजपा के नेता हैं। सुनिए, ये नेता है, भाजपा के नेता हैं, हम समझ रहे हैं भाजपा के नेता हैं, लेकिन भाजपा के और नेता कहाँ बोल रहे हैं? ये कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। कार्यकर्ता लोग ऐसे चिल्लाते हैं, ये लोग को मिल रहा है मलाई। आज जब मलाई अनुसूचित प्रकोष्ठ में अच्छा था एक, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। इनको जब मलाई मिल रहा है, एक तो अलग मिल ही रहा था, ऊपर से एक और मजा आ गया। तो जब मजे में मजा आएगा तो और मजा आएगा। ये तो दूसरे के बारे में तो सोचना नहीं है। हमको मिलता, कुलपति के ऊपर चढ़ गए। अरे आप पढ़ो ना, पढ़ के दम है तो पढ़ के लो। आरक्षण पे क्यों ले रहे हो यार? पढ़ो लो। आरक्षण तो आपने भी लिया ना, 10% टैक्स लिया। ये बताइए, ब्राह्मण को कहाँ आरक्षण मिला है? ब्राह्मण को कहाँ? 50% में सामान्य वर्ग के लोग हैं और 50 में 85% के लोग हैं। ये देखिए, दिखा रहा हूँ। आरक्षण मिला है? ये बताइए कहाँ आरक्षण मिला है? EWS नहीं मिला। EWS कहाँ लागू है यार? किसको दे रहा है EWS? नहीं मिला, नहीं दिया। देखिए जब EWS, देखिए एक बात बताऊं, EWS लेके भी रहे। हम तो बोल रहे हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार पे हम लोग कोई बहिष्कार नहीं कर रहे। आर्थिक आधार पे आरक्षण करो ना। क्यों आया अलग से आरक्षण कर दे? अब IAS है, पीछे से नेता बनकर घूम रहे, इनको आरक्षण क्यों चाहिए? इनका क्यों आरक्षण चाहिए? आर्थिक आधार पे हम विरोध करेंगे। आर्थिक आधार का आरक्षण का हम विरोध करेंगे। हम सामाजिक आधार पर आरक्षण का हम समर्थन करेंगे। हमको आरक्षण तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हम सामाजिक आधार का आरक्षण का हम समर्थक है। आर्थिक आधार पर हम विरोध करेंगे। आप उदाहरण कर लेंगे, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ, हमें आरक्षण नहीं मिलने वाला। हम सवर्ण कास्ट के हैं, लेकिन फिर भी हम आर्थिक आधार के आरक्षण का विरोध करते हैं और सामाजिक आधार के आरक्षण का समर्थन करते हैं। क्योंकि भाई जाति आधार जब ये बताइए, जब ये इसलिए कर रहे हैं, एक दिन खड़ा होकर लड़ाई कर रहे थे, जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था तो बोल रहे हैं तुम क्या कर लोगे, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये लोग सोचते ही नहीं अपने बारे में। ये दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं और सोच के चलते हैं कि हमारा फायदा, हमारे पॉकेट में अगर 10 रुपए आ गया तो हम तो खुश हैं। ये भविष्य का नहीं सोचते। दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। यस, तो यूजीसी का ब्राह्मण हमेशा दूसरों के बारे में ही सोच के चला है, और ब्राह्मण सवर्ण कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता है। इनको क्या पता है? ये लोग कठमोल्लों के बारे में कब सोचेंगे? हमारे जैसे कठमोल्ला। ये बताइए कठमुल्ला सुन के हंसी। लेकिन नहीं, ये खुद ही बोल रहे हैं। बताइए, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हम 100% ब्राह्मण। यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी एक कानून है और उससे उनका पेट नहीं भर रहा है। एक तेलंगाना में क्या हो गया ये बताइए? ब्राह्मणों को इतना मारा जा रहा है, सवर्णों को इतना मारा जा रहा है, तब तो किसी को दर्द नहीं होता है। इसमें लाभ है ना। हिंदू मुस्लिम पहले करके मरवाया, अब SC ST वर्सेस सवर्ण करके मरवाएंगे। ये लड़ाई इतना करा देंगे कि देश को बर्बाद कर देंगे। एक सवाल नेताजी बताइए, सवर्णों पर जो अपराध हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए कौन कानून? देखिए, कोई अपराध नहीं हो रहा है, न कोई मारा पीटा जा रहा है। ये बिल भी सवर्ण समाज के लोग ही ले आए हैं। 21 में, उसमें 12 में 8 ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और सुन लीजिए, और इस देश में पहली बार 1990 में जब मंडल कमीशन पिछड़ों के लिए लागू किया तो स्वर्गीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, जो क्षत्रिय समाज में पैदा थे। समझिए बात को। और जो आरक्षण मिल रहा है SC ST को, पंडित नेहरू ने दिया है। 1950 से संविधान बाबा साहब ने बनाया था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ये सब देखिए, देश सबका है। यह देश भगवान श्री कृष्ण का। सवर्णों पर तो अपराध हो रहा है ना, कह रहे हैं बढ़ रहा है। एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे नाम एक राम सेवक मिश्रा, JNU में जो नारा लगा, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU में, ये नहीं सुने होंगे, उसको नहीं सुनेंगे। देश में थोड़ी हो रहा, भाजपा की सरकार में थोड़ी हुआ था वो, तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब हुआ था। हमारे लिए और वो खोदने की बात कर रहे थे, हमारी जो खुद ही नहीं है, उस पर आप चुप हो। तुम हर हमारी आप जब नंबर आ जाए, ये कह रहे हैं कि हमारी खुद गई तो आप चुप रहे। आपकी तो खोदी जा रही है, खोदी जाने की बात। मेरी बात सुनिए। ये कहने के लिए चाहे जो कहें, इनको पता नहीं है। ये लोग जो है जिनको मारे उनके लिए हम लड़े हैं। हुसैनी ब्राह्मण अगर न जानते हो तो मैं बता दूं, हुसैनी ब्राह्मण इनके लिए लड़ा है। इनको पता नहीं है, इनको इतिहास का नहीं पता। मैं बता रहा हूं, अभी गूगल करके दिखाऊंगा आपको। हुसैन साहब के लिए कोई ब्राह्मण ने नहीं मारा था और उनके लिए लड़ा था। हुसैनी ब्राह्मण कहा गया वो, इनको नहीं पता है। लेकिन अब जो मुद्दे भाई UGC के मुद्दे भाई है, पाकिस्तान JNU में नारा लगा, ब्राह्मण ठाकुर इनको मारो जूते 4। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में नारा लगा कि इनको जो है देश से बाहर करो। और शुभम शुक्ला के साथ क्या हुआ?
क्या हुआ? ये भाजपा सरकार जो है जब सारे कामों में फेल हो गई है, एक भी काम जब लोग काम पूछने लगे कि आप कितने कारखाने लगाए, आपने किसानों के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली यूनिट की जो दर है कितना कम किया, आपने दबाव के दाम बहुत काम किया, एक भी काम नहीं किया। उसी को दबाने के लिए 15 दिन में कानून लेकर एक बात बताइए, SC/ST या अच्छा ये काम नहीं, राम मंदिर के लिए एक मिनट, हम इसलिए जवाब इसलिए ले रहे हैं नहीं, पूरा कि ये वरिष्ठ नेता है राम मंदिर के लिए तो ये सदन नहीं बुलाए, और ये जो संविधान को न मानने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये जो है कह रहे हैं कि हम जो है SC/ST के लिए संविधान बुला लिया, जिसके वजह सरकार बनाए राम मंदिर के लिए, उसके लिए संविधान बुला लिए होते, पास करवा लिए होते, उसके लिए आपने जो है विरोध कर रहे हैं UGC का। पहले नहीं सुनिए ना, ये वो बहुत लंबी UGC नहीं, मामला ये है कि जब सब जगह फेल होने लगते हैं और लोग काम पूछने लगते हैं तो ये एक शिगोफा ये छोड़ देते हैं भाजपा वाले, और लोग लड़े। ये जो है 14 में आए थे, गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना दिया देसी वाली दूध पियो और जो मिथुन है वो का खाओ, समझे? ये जानवरों को भी बांट दिए, गाय माता के भी नहीं हुए आप, गाय माता के भी नहीं। देखिए ये देश में जनता तय करेगी ना, ये जर्सी गाय माता। अच्छा बताएंगे, जनता तय करेगी, राष्ट्रमाता कहाँ जा रहा है? ये करेंगे, वादा ये करेंगे और बताएगी जनता, यही देख लीजिए इनके जवाब लेते हैं। अच्छा नेताजी कह रहे हैं UGC का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, नाम एक बार बताइए। देखिए महेंद्र विश्वकर्मा मेरा नाम है। पहली बात तो मैं जिस जाति और जिस धर्म से आता हूँ, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा न हमको बैकवर्ड मानती है, ना हमको SC मानती है, ना OBC मानती है। क्या मानती है? ये कुछ नहीं मानते विश्वकर्मा समाज। इनके मानने ना मानने से कुछ सुन लीजिए, नहीं कह रहे पार्टियों के मानने से। 22 करोड़ आबादी वाला विश्वकर्मा समाज है जिसने सृष्टि की संरचना किया, रामचंद्र जी। लेकिन इनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ा? जहाँ तक UGC का सवाल है, जहाँ तक UGC का सवाल है, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मोटेशन जारी किया, UGC को कहा कि एक कमेटी बनाइए और निगरानी समिति बना करके देखिए कोई ऐसी हरकत न करने पाए। उसमें OBC को भी जोड़ दिया। तो इसमें कौन से सदन में कानून पारित हो गया? कौन से मोदी जी ले गए संसद में उसको बिल पास कर दिए? ठीक है ना आपके कहना? सब सही है। सबको सोचना चाहिए, समझ करके हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दे करके सबको चलना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं, प्रधानमंत्री है, जातिवादी मानसिकता का प्रधानमंत्री है, बात कर रहे जब सत्ता में आए थे तो जातिवादी इस देश में मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये जातिवादी हैं। मोदी जी थोड़ी जातिवादी। हाँ, मोदी जी चुनावी रैलियों में संबोधित करते, मैं कहता हूँ मैं OBC समाज का बेटा हूँ। जब 14 में आए थे तो कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदू जाग गया, सत्ता में बैठा दिया। तो चुनावी रैलियों में कहने लगे, कभी कहते मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहता हूँ मैं OBC समाज का बेटा हूँ। जब अलीगढ़ चुनावी रैली संबोधित करने जाते तो कहते मुसलमानों से मेरा पुराना संबंध है। अच्छा कौन सा बिल मोदी जी ने पास कर दिया? भाई साहब से पूछिए, कोई बिल पास किए हैं क्या? सदन में कोई बिल पास हुआ है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने इतने बिल पास किए हैं, आधे से ज्यादा बिल वापस लिए हैं। ये वही सरकार है, किसानों जिनका खाते हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं तो कहते हैं ये खालिस्तानी है। UGC पे कोई बिल पास हुआ है? क्यों नहीं? अभी पास होगा। हाँ, एक मिनट। एक समाज ऐसा था हमारे देश में, वो ये मानता था खाता ना वही जो मोदी जी कहे सही। अब वही समाज अब विरोध पे उतर आया। ये समझ में नहीं। पहले मानते थे कि जो मोदी जी कहते हैं वही सही है। देखिए मोदी जी ने कहा हिंदू खतरे में है, अब मोदी जी को मान लिया था, सत्ता में बैठा दिया उनको। अब लेकिन अब मोदी हिंदू खतरे में नहीं है, अब सवर्ण खतरे में है मोदी जी की सरकार में। सवर्ण खतरे में? बिल्कुल खतरे में। UGC कानून जब लागू होगा तो सवर्ण खतरे में तो है ही। अच्छा भैया कुछ वो लोग हैं, अभी तक कह रहे थे कि 15 साल भाजपा और रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल को ले गए पाकिस्तान और वो गति किया कि आज तक लोग याद करते हैं। ये वो लोग हैं, ये कभी भाजपा को जिताएंगे और कभी कांग्रेस को जिताएंगे, कभी सपा को जिताएंगे। अरे एक बोलो, हम लोग जब भाजपा में थे, अंधभक्त थे तो थे, अब हमारी आँख खुल गई है तो आप जो है मुन नहीं सकते। आपके मुनने से मुनेगी नहीं। आप कितना भी चाहो कि हम भाजपा को जिता लेंगे, जितने नहीं देंगे। पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। ये 11-12 साल इनको आँख खोलने में लग गया। ऐसा की कमी है। इतना में जो बना रहे हैं। यादव हैं भाजपा के
उसमें ट्विटर में, और रोज जो है ब्राह्मणों को उल्टा सीधा लिख के भड़का देते थे। इनके जैसे ब्राह्मण अभी भी भड़का रहे हैं। अखिलेश जीतने न पाए, लेकिन अखिलेश को 27 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यादव जी, आप जितना ताकत पंडित जी कह रहे हैं अब ये तो देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यूजीसी लागू हुआ है, इसका जो है 100% लोग समर्थन कर रहे हैं। 100% लोग कहाँ कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन पूरे देश में। आपको बता दें 85% लोग तो स्वाभाविक तौर से कर रहे हैं, और जो 10% जो है EWS का आरक्षण दिया गया है, वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो अब सोच लीजिए कितना परसेंटेज जो है समर्थन कर रहे हैं। नंबर एक बात, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती जब पिछड़े और दलितों का आती है, कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और उसके बाद ये किसके लिए रखते हैं, ये सवर्णों के लिए रखते हैं। और सुनिए 57 यूनिवर्सिटियां जो है देश में, वहाँ जो है एक दलित है और जो है 5 जो बैकवर्ड हैं, और सब जो सवर्ण है, और हम लोगों का हक मार रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, उसमें कोई सवर्ण समाज नहीं हल्ला कर रहा। आप ये बताइए कि कितना बड़ा अन्याय हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब एक यूजीसी ले आए हैं कि कोई भी किसी समाज का शोषण न करने पावे, तो ये आए हैं तो अब हल्ला कर रहे हैं। अरे हल्ला कर रहे हैं, ये इनके कहने का मतलब है, भैया सुनिए, इनके कहने का मतलब यह है कि SC ST OBC इनके ऊपर अगर कोई जातिगत भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ, तो उसके लिए आपने नियम लागू कर दिया, लेकिन सवर्ण के ऊपर अगर इस तरह का भेदभाव हुआ तब फिर क्या होगा? अरे आप बताइए, 116% जो है सरकारी आंकड़ा बता रहा कि दलित और जो है पिछड़े वर्गों पे अत्याचार अन्याय हो रहा, अपमानित किए जा रहे हैं। तब न सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला का नाम सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि यूजीसी एक कानून बनावे जिससे इनके ऊपर जो है अत्याचार न किया जाए। तो इस तरह की बात है, तो अब बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, ये बनाया तो कौन सा गलत कर दिया। इधर तो कहते थे लोग कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। हम लोग भी तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, पिछड़े दलित हिंदू और सनातनी भी हैं। इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? आप लोग अपमानित करना बंद कर दीजिए। कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ। सबसे ज्यादा SC ST और मुकदमा जो हुआ है वो OBC के खिलाफ हुआ है। OBC के खिलाफ, OBC खिलाफ हुआ तो OBC के खिलाफ भी तो वो कानून नहीं, उस पे नहीं बोलेंगे। अगर शुभम शुक्ला के साथ ज्यादती हो तो ब्राह्मण है वो हो, लेकिन रोहित वेमुला के साथ उसी के जात के लोग करें तो गलत हो गया। उसमें ब्राह्मण कहाँ से दोषी हो गया, ये बताए कौन किया था, इनको पता ही नहीं है। स्वामी जी ये बताइए, ये लोग ये कह रहे यूजीसी की सरकार 3 बार समर्थित केंद्र सरकार थी, कितने इन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रखे बैकवर्ड के OBC के, बताए